संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। बड़े सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल पेशेंट से लेकर आम आदमी तक अपने डाइट प्लान से सभी की मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को भी आसानी से ट्रीट करने वाली जानी मानी डाइटिशियन उषा किरण सिसोदिया जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। वेलकम टू सक्सेस फंडे उषा किरण जी। थैंक यू रवि फॉर इनवाइटिंग मी। बाकी सभी ट्रेडिशनल करियर चॉइसेस के चलते आपने ऐसा अनकन्वेंशनल करियर पाथ ही क्यों चुना? इसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली मैं साइंस स्टूडेंट थी, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे डिस्टिंक्शन मिला था और मुझे इंजीनियर बनना था, लेकिन फैमिली में ऐसा था कि लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती है, तो उन्होंने मुझे होम साइंस में एडमिशन दिलाया। और होम साइंस में जब भी उसकी 5 ब्रांचेज है, उसमें एक फूड्स एंड न्यूट्रिशन थी और उसके अंदर डाइट थेरेपी एक सब्जेक्ट था। तो मुझे डाइट थेरेपी सब्जेक्ट एकदम क्लिक लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी कौन सी थेरेपी है डाइट से कि हम क्रॉनिक डिजीज़ तक हील कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, ओबेसिटी है, बहुत सारी डिजीज, हार्ट पेशेंट्स है। दैट आपने क्रॉनिक डिसीज़ की बात की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने डाइट प्लान से कैंसर जैसी बीमारी का कैसे इलाज कर लेते हैं? जी हाँ, कैंसर भी अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। मेरे पेशेंट्स हैं जो कैंसर डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं, उनको खाली हमें जो उनकी बॉडी पूरी एल्कलाई बेस्ड करनी होती है, एसिडिक हो जाती है कैंसर में, जिसमें कि डाइट जो है ऐसे ऐसे फूड्स है जो कि बॉडी को पूरी एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए वो पूरी की पूरी डाइट उनकी चेंज करके और उनको ठीक कर सकते हैं आप। आपने हाई प्रोफाइल पेशेंट, सेलिब्रिटीज़ से लेकर आम आदमियों को भी ट्रीट किया हुआ है, तो क्या फ़र्क है इन तीनों कैटेगरीज में व्हाइल यू ट्रीट देम? सी, हाई प्रोफाइल हो या आम आदमी हो, पेशेंट पेशेंट ही होता है और क्लिनिकल सिम्टम्स सभी में एक जैसे ही होते हैं। अगर वो पेशेंट है और कोई बीमारी से फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए डाइट में जनरली जो भी नेचर बेस्ड फूड्स होते हैं तो वो सभी को लागू होते हैं, बिकॉज नेचर बेस्ड फूड में ही न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, जो कि सीजनल फूड्स होते हैं, जो लोकल अवेलेबिलिटी होती है। तो उसके लिए खाली अमीरी और गरीबी बीमारी नहीं देखती है, तो हमें उनको उनके सिम्टम्स के हिसाब से ही ट्रीट करना होता है। क्या बात कही आपने, अमीरी और गरीबी बीमारी नहीं देखती, नोट करने वाली बात है ये। हमने ये भी सुना है कि आप फूड को एक ब्राइब की तरह यूज़ करती है अपने डाइट प्लान में, उसका क्या राज है? सी, आप दवाई लेते हैं, बीमार होते हैं तो दवाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वो लेते हैं। सेम वे फूड भी मेडिसिन ही है। फूड अगर उनको बोलेंगे कि मतलब ये मेडिसिन के जैसे वर्क करेगा और आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, तो पेशेंट अपने आप एग्री हो जाते हैं और वो फूड थेरेपी बन। वाह, ये एक नया एंगल है देखने का इलाज को, जो आज हमें जानने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। बडिंग डाइटिशियंस को डाइटिशियन बनने के लिए क्या एक सिंपल सा फंडा अपनाना चाहिए? सी, बडिंग डाइटिशियंस को एक ही सिंपल है कि हर पेशेंट एक इंडिविजुअल पेशेंट होता है। कोई भी 2 पेशेंट सिमिलर नहीं होते हैं, तो उनको पेशेंट को पहले अंडरस्टैंड करना होता है और अंडरस्टैंड करके वो उनको पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकती है। आपने कई सारे सेमिनार्स किए हैं, आपको कई सारे रिकग्निशन और अवार्ड्स भी मिले हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंस आउट ऑफ ऑल दिस। सी, मेरा एक ही ड्रीम अवार्ड था जो कि कैरियर के बिगनिंग में ही था, AN राधा अवार्ड, और उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी। वो अवार्ड होता है बेस्ट प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन के लिए, और वो मैं फाइनली आई गॉट इट फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मैं ये कहना चाहूँगी मेरे ऑडियंस को कि जो भी प्रोफेशन आप लेते हैं उसमें अपना पूरा हार्ट डाल दो, देन यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी उषा किरण सिसोदिया जी, जिन्होंने सिर्फ अपने डाइट प्लान से ना जाने कितनों को अनफिट से फिटनेस की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह के कई और हीरो नगीनों को हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे।